और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, अनुपूरक बजट पेश किया गया है उत्तराखंड विधानसभा में। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया अनुपूरक बजट। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और इस मौके पर जो अनुपूरक बजट है वो दरअसल यहां पेश किया गया है और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया है पेश। और चलिए आपको सत्र की कार्यवाही दिखाते हैं लाइव। सभा के अंदर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी के निलंबन की बात करूं तो उस उनके निलंबन के लिए भी जो है माननीय प्रीतम सिंह जी जो सदस्य सदन में उनका नाम मैं आप एक मैं माननीय अध्यक्ष मुझे क्योंकि प्रधानमंत्री जी का नाम लेंगे तब ये नहीं है। अरे मैं किसका नाम मैं राज्यसभा के सांसद का नाम ले रहा हूँ। आप लेना चाहेंगे मैं केंद्रीय मंत्री का नाम ले रहा हूँ। आप प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मोदी का नाम लेना चाहिए ना, यही कहना चाहिए। आप प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। अगर माननीय सदस्य प्रीतम सिंह जी ने नाम लिया आप नहीं मान्य तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोकसभा में हमारे नेता है कांग्रेस के, उनका निलंबन हुआ तो उस समय भी जो है प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव रखने के बाद उनका निलंबन हुआ। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूँ कि जो नियमों में व्यवस्था है, क्योंकि उत्तराखंड की अपनी कार्य संचालन नियमावली है, उस नियमावली के तहत अगर हमारा निलंबन होता तो निश्चित रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। और उस दिन जो हमारा निलंबन हुआ है वो अवैधानिक है, इसलिए आपसे आग्रह करना चाहता हूँ जो निलंबन हमारा हुआ है उस निलंबन को जो है निरस्त किया जाए। ठीक, बैठिए। आपने काफी डिटेल में पीठ को बताया है कि क्यों निलंबन नहीं होना चाहिए था। दिनांक 14 मार्च 2023 को पेशन में सदन में अवज्ञापूर्ण एवं अव्यवस्थित रीति से बाधा पहुंचाने पर उत्तराखंड विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 297 के नियम 1 के अंतर्गत किए निलंबन को मैं निरस्त करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। आज नियम 300 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री खुशहाल सिंह अधिकारी, माननीय सदस्य श्री फुरकान अहमद, माननीय सदस्य श्रीमती अनुपमा रावत, माननीय सदस्य श्री ब्रिजभूषण गैरोला, माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पवार, माननीय सदस्य श्री राम सिंह केड़ा, माननीय सदस्य श्री शहजाद, माननीय सदस्य श्रीमती ममता राकेश, माननीय सदस्य श्री विक्रम सिंह नेगी, माननीय सदस्य श्री दुर्गेश्वर लाल, माननीय सदस्य श्री महेश जीना, माननीय सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल, माननीय सदस्य श्रीमती सविता कपूर, माननीय सदस्य श्री सहदेव सिंह कुंडीर, माननीय सदस्य श्री विनोद भंडारी, माननीय सदस्य श्री देवान सिंह बिष्ट, माननीय सदस्य श्री प्रदीप बत्रा, माननीय सदस्य डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, माननीय सदस्य श्री उमेश कुमार की कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री ब्रिजभूषण गैरोला, माननीय सदस्य नहीं श्री प्रीतम सिंह पवार, माननीय सदस्य श्री दुर्गेश्वर लाल, माननीय श्री महेश जीना, माननीय श्री बिशन सिंह चुफाल, माननीय श्रीमती सविता कपूर, माननीय डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट की सूचनाओं को नियम 300 के अंतर्गत स्वीकार कर रही हूँ। माननीय ब्रिजभूषण गैरोला जी। माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। माननीय श्री प्रीतम सिंह पवार जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने नियम 300 के अंतर्गत मेरी सूचना को स्वीकार किया। प्रदेश में ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मोटर मार्गों का निर्माण किया जाता है, किंतु इन मोटर मार्गों के मरम्मत अथवा सुधारीकरण हेतु शासन द्वारा कोई बजट आवंटित नहीं किया जाता है, जिस कारण पूरे प्रदेश में ग्रामीण सड़कें अनुरक्षण के अभाव में यातायात हेतु सुरक्षित नहीं रह गई है, क्योंकि इन सड़कों के अनुरक्षण हेतु विभाग को बजट आवंटित नहीं हो रहा है, जिस कारण ये मोटर मार्ग बंदी की कगार पर है। पूरे प्रदेश में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा इन मोटर मार्गों के अनुरक्षण हेतु लंबे समय से
बजट आवंटन की मांग की जा रही है। इन मोटर मार्गों के अनुरक्षण हेतु शासन से बजट आवंटन किया जाना आवश्यक हो गया है, ताकि इन मोटर मार्गों का समय समय पर विभाग द्वारा अनुरक्षण किया जा सके और प्रदेश की इन सड़कों का जन उपयोग हो सके। अतः इस अवलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्रवाई की मांग करता हूँ। माननीय श्री दुर्गेश्वर लाल जी, पढ़िए 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 आप पढ़िए। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 300 के तहत जो मेरी विधानसभा के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट समस्या है उसके रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं। तो उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही लगातार जारी है और तमाम विधायकों की ओर से अपने अपने मुद्दे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के रखे जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष के हंगामे के साथ कार्रवाई की शुरुआत हुई। कांग्रेस के सभी विधायकों ने प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर विपक्ष के सवालों से बचने का आरोप लगाया, तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने बताया कि सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए, आपदा प्रभावितों को उचित मुआवजा दिए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि सदन का सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, जिससे कि उत्तराखंड की जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाया जा सके। अतिक्रमण, आज अतिक्रमण के नाम पर पहाड़ को, तराई को उजाड़ा जा रहा है। जब मर्जी आए बुलडोजर निकाल कर लोगों को हटा दिया जा रहा है। आपदा से पूरा प्रदेश त्रस्त है और सरकार सोई हुई है। पिछले गेहूं की फसल में जो आपदा से लोग ग्रस्त रहे उनको मुआवजा नहीं मिला। इस बार पूरे प्रदेश में आपदा है, बागवानी है, लोगों के घर टूट गए हैं, मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं है। 6 महीने से बेरोजगार धरने पर बैठा है सीबीआई की मांग को लेकर। अब तो हाकम सिंह जैसे मुख्य अभियुक्त भी छूट गए हैं सरकार की लचर कमजोर पैरवी के कारण। तो सीबीआई की मांग क्यों नहीं? आज जो है उपनल कर्मचारियों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों उपनल कर्मचारियों को निकालने में सरकार आमदा है? सदन की सीमा को लेकर समय अवधि को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि कमेटी आवश्यकता के मुताबिक और बिजनेस के ही सत्र से निर्धारित करती है। सत्र की कार्यवाही को ज्यादा लंबा रखने से जनता का ज्यादा पैसा खर्च होता है और इसके बावजूद भी कोई बिजनेस छूट जाता है तो विधानसभा के अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते हैं। सदन की अपनी एक मर्यादा है, उसकी अपनी एक गरिमा रहती है और ठीक है, अपना कोई भी विषय रखने का आपको पूरा अधिकार है, लेकिन किस ढंग से रखना है ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सदन की मर्यादा, विधानसभा की मर्यादा सभी को रखनी चाहिए, ये मैं सबसे अपेक्षा भी कर रहा हूँ। जो हमारे पास बिजनेस है उसके मुताबिक हमने जो कार्यमंत्रणा समिति में विषय रखा उसी के अनुसार सदन की कार्रवाई संचालित है। और ये भी मैंने उस दिन आग्रह किया था, यदि उसके बावजूद कोई बिजनेस रहता है, कोई विषय रहता है, तो अध्यक्ष विधानसभा का विवेक है, यदि सदन बढ़ाने की वो अनुमति देते हैं। उत्तराखंड में अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है, जिस पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री धामी ने राज्यवासियों को आश्वस्त किया है कि पूरी जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी, जिससे किसी भी नागरिक का उत्पीड़न ना हो। मैं समस्त राज्यवासियों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सड़क के किनारे राजकीय भूमि में अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकारी मशीनरी द्वारा किसी भी प्रकार से नागरिकों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। किसी के भी वैध निर्माण में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी विभाग द्वारा किसी भी नागरिक का उत्पीड़न न हो, जब तक यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि निर्माण राजकीय भूमि में है और अवैध निर्माण को हटाया जाना आवश्यक है, तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। परंतु वन भूमि में लैंड जिहाद के नाम पर जो प्रतीक खड़े कर दिए गए हैं, अवैध कब्जे कर दिए गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन सामान्य स्थितियों में मैं फिर से सभी राज्यवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अतिक्रमण के नाम पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।
2024 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर गठबंधन को लेकर विवाद लगातार तूल पकड़ रहा है। दरअसल विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया है, जिसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है, जिसको लेकर हरिद्वार में साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि भले विपक्ष एकजुट होकर प्रधानमंत्री के खिलाफ 2024 चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हम इस गठबंधन के नाम का विरोध करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे भारत का नाम इंडिया नहीं था। ये जो इंडिया नाम है, जिनकी मानसिकता गुलामी की थी, उन्होंने रखा हुआ है। और ये दिया हुआ नाम इंडिया का, भारत का नाम नहीं है। इंडिया दिया हुआ नाम जो है अंग्रेजों का नाम है, और हमारा नाम भारत है। हम तो अखंड भारत थे। भारत की तो पहचान आपने देखा होगा, जितने भी हमारे महापुरुष पैदा हुए, भारत में पैदा हुए, राजा महाराजा, अशोक सम्राट, जितने भी राजा महाराजा हुए, बोले कहाँ के राजा थे? भारत के राजा थे। और आज जो है हमारा नाम क्या रख दिया? इंडिया। और हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जितने ये गुलामी के नाम है, इनको तुरंत हटा दिया जाए। दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर बहुत सी चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है फौरी तौर पर। इसी कड़ी में हरिद्वार से दिल्ली जाने वाली 12 ट्रेनें भी 8 से 10 सितंबर तक रद्द रहेंगी। आपको बता दें कि 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 का सम्मेलन होगा और इसके चलते यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा रेलवे की ओर से ट्रेन रद्द होने की जानकारी मैसेज के माध्यम से भी दी जा रही है। तो 8 से 10 सितंबर तक तमाम ट्रेनों को रद्द किया गया है। नई दिल्ली से बरेली गाड़ी संख्या 14316। नई दिल्ली से रोहतक इंटरसिटी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 14323। दिल्ली से हरिद्वार गाड़ी संख्या 14305। हरिद्वार से दिल्ली स्पेशल पैसेंजर ट्रेन गाड़ी संख्या 14306। जाखल से दिल्ली स्पेशल गाड़ी संख्या 4432। जींद से दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन गाड़ी संख्या 4424। भिवानी से दिल्ली गाड़ी संख्या 14737। दिल्ली से भिवानी गाड़ी संख्या 14738। हिसार से नई दिल्ली गाड़ी संख्या 4090। नई दिल्ली से हिसार गाड़ी संख्या 4089। बठिंडा से पुरानी दिल्ली किसान एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 14732। नई दिल्ली से जींद गाड़ी संख्या 4453। जींद से नई दिल्ली की स्पेशल EMU ट्रेन गाड़ी संख्या 4454। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और वहीं कांग्रेस पार्टी के विधायक ट्रैक्टर पर बैठकर विधानसभा पहुंचे और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं सदन के अंदर भी जमकर नारेबाजी हो रही। सरकार विधायकों का कहना है कि सरकार ने अभी तक हरिद्वार जिले को बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया है और इस दौरान तमाम मुद्दों को लेकर जनता टीवी ने खास बातचीत की।
उत्तराखंड में डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों की रोकथाम के लिए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने देहरादून में नगर निगम अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिसमें डेंगू की नियंत्रण को लेकर नगर स्वास्थ्य अधिकारी सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच फील्ड में निकलें, वार्डों में फॉगिंग का काम प्रभावी तरीके से करवाने के लिए तत्काल कार्य योजना सौंपें और सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त कराएं। इसके साथ ही गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि डेंगू के रोगियों की ठीक से देखभाल करना जरूरी है। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डेंगू की समस्या जो में चल रही है, खासकर अर्बन एरिया में, उसको लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की है और अपनी नाराज़गी भी प्रकट की है और उन्होंने मुझे निर्देशित किया है कि नगर निगम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ मिलकर इसकी एक स्ट्रेटजी बनाई जाए। उसी कड़ी में मैंने अभी शाम को 4 बजे एक बैठक बुलाई थी, जिसमें नगर आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ मेडिकल ऑफिसर और सभी नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश स्थित हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, तो वहीं हरिद्वार के लक्सर तहसील परिसर में भी एडवोकेट एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने एकत्रित होकर दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध नारेबाजी की गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी करने के बाद संगठन से जुड़े पदाधिकारियों और बाकी अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में ही धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। जो है ना, अधिवक्ताओं के साथ पुलिस जो है ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे क्रिमिनल के साथ करती है। अधिवक्ता जो है कोर्ट का एक न्यायिक अधिकारी है, अपना जो पक्ष रखता है, वादियों का जो कमजोर व्यक्ति है उसका पक्ष रखता है, और आज अधिवक्ता के साथ अत्याचार हो रहा। तो कहाँ अधिवक्ता को सांस तोड़ दिया इन लोगों ने, अधिवक्ता बिल्कुल खत्म कर दिया। क्योंकि एक अधिवक्ता के साथ वो अपनी मांग को लिए बैठा, धरने बैठा, तो उसके लिए कार्रवाई करते वहां मारपीट का क्या मतलब था, और मारपीट करी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। ये तो आज वहां हुआ, कल हमारे साथ होगा। तो अधिवक्ता आज इस एक मंच पर आ गया है और अधिवक्ता के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहा है। पूरी तरह से हम समर्थन कर रहे हैं और हम जो है पूरे विरोध में हैं और अपने जिला बार जो हमारे एसोसिएशन है उन्होंने जैसे प्रस्ताव दिया और मांग की, हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। बीते दिनों प्रदेश भर में हुई तबाही का प्रभाव फसलों पर सबसे ज्यादा हुआ है और इसके बावजूद भी बाढ़ प्रभावित किसान लगातार सरकार का मुंह ताक रहे हैं, मगर सरकार लगातार आश्वासन पर आश्वासन दे रही है। दूसरी ओर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने उत्तराखंड सरकार से बीते वक्त एक विशाल ट्रैक्टर रैली के जरिए 3 सूत्री मांगों को लेकर शीघ्र पूरा करने की मांग की। सरकार की इस नजरअंदाजी को लेकर राजधानी देहरादून स्थित विधानसभा परिसर में खानपुर विधायक उमेश कुमार धरने पर बैठ गए। सबसे अधिक जो नुकसान हुआ है वो हरिद्वार जनपद को हुआ है। लगभग 100% फसल बर्बाद हो चुकी है, लोगों के घर बह गए हैं, टूट गए हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास दोबारा फसल बोने के लिए बीज खरीदने तक के पैसे नहीं। बहुत सारी दुखद घटनाएं भी घटी हैं। चंदपुरी गांव के पल्लूराम जब अपने खेत को देखने गए तो वहीं मौके पर उनकी हृदयघात से मृत्यु हो गई। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां एक समय का चूल्हा जलाने की भी व्यवस्था नहीं है। किसान सबसे ज्यादा त्रस्त है हरिद्वार जनपद में। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, तो वहीं हल्द्वानी के वन संस्थान केंद्र में भी श्री कृष्ण वाटिका तैयार की गई है, जिसमें भगवान कृष्ण की जीवन लीलाओं से जुड़ी 5 वनस्पतियों को संरक्षित किया गया है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कृष्ण वट, कदम, मौलछरी, कृष्ण कमल और वैजंती माला के पौधों को लगाकर संरक्षित करने का काम किया गया है ताकि लोग इन वनस्पतियों के बारे में जान सकें। देखिए, वन अनुसंधान केंद्र ने विगत कई सालों से यहाँ पे कृष्ण वाटिका बनाई है। इस कृष्ण वाटिका में मुख्य रूप से 5 प्रजाति हमने रोपित की है। भगवान कृष्ण को जो सबसे प्रिय था वैजंती माला, जिसकी वो माला पहनते थे, तो वैजंती का पौधा है। माखन कटोरी जिसको कृष्ण वट कहा गया है, उसका पौधा लगाया गया है। मौलसरी जिसको बकुल भी कहा गया है, जो घना आवरण का पौधा होता है जिसमें शायद वो छुपते होंगे, वो भी यहाँ पर लगाया हुआ है। कृष्ण कमल जिसको राखी बेल भी बोलते हैं, वो भी लगा हुआ है। और कदम्ब
भगवान कृष्ण के लिए कहा गया, कुल कदम्ब की डालें उनके चौपाई गाई गई है। तो ये सारे 5 प्रकार के पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ पर जितने भी आने वाले आगंतुक हैं, स्कूल के छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, वो सब इस वाटिका का अवलोकन करके इन वनस्पतियों के बारे में जानकारी लेते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।